13 जनवरी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने जा रहा है। संभावना है कि महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंचेंगे। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए IRCTC द्वारा महाकुंभ में टेंट सिटी को तैयार किया गया है, जिसे महाकुंभ ग्राम नाम दिया गया है। टेंट सिटी मेला क्षेत्र में सेक्टर 25 अरेल रोडी नैनी प्रयागराज में है, जहां श्रद्धालुओं की छोटी बड़ी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ठहरने की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ ग्राम में कुल 2 तरह के कमरे हैं, जिसमें सुपर डिलक्स और विला शामिल है। आइए जानते हैं इसका किराया कितना है। 2 व्यक्तियों के लिए सुपर डिलक्स के लिए 16,200 और विला के लिए 20,000 रुपये देने होंगे। 18% GST अलग से लिया जाएगा। इसमें सुबह का नाश्ता, लंच और डिनर मिलेगा। वहीं टेंट में अतिरिक्त बेड ले सकते हैं, तो सुपर डिलक्स में इसके लिए 5,000 देना होगा। वहीं विला में अतिरिक्त बेड लेते हैं तो इसके लिए 7,000 रुपये देने होंगे। IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कमरा बुक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि सबसे पहले महाकुंभ में कौन लगाता है डुबकी। 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ होने वाला है, जो कि 26 फरवरी को समाप्त होगा। इस भव्य मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान माना गया है। मान्यता है कि बिना शाही स्नान के महाकुंभ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। महाकुंभ में शाही स्नान का सबसे पहला मौका नागा साधुओं को मिलता है। शास्त्रों में महाकुंभ में शाही स्नान का सर्वप्रथम अधिकारी नागा साधुओं को माना गया है। साथ ही धार्मिक स्थलों की रक्षा करते थे, इसलिए इन्हें सबसे पहले स्नान का अधिकार देकर सम्मानित किया जाता है। साथ ही भगवान शिव की तपस्या और साधना के कारण भी इन्हें ये अधिकार दिया जाता है। महाकुंभ में नागा साधु का स्नान धर्म और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनके स्नान से संगम के जल में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। इनके स्नान के बाद आम श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान की अनुमति दी जाती है, जो शुद्धिकरण और मोक्ष का मार्ग माना जाता है। चलिए जानते हैं कि कहाँ रहते हैं नागा साधु। भारत में साधु संतों की अलग अलग परंपराएं होती है। इनकी जीवन शैली बेहद अलग होती है। इनमें नागा साधु की परंपराएं बेहद अलग होती है। नागा साधु खासकर महाकुंभ में निकलते हैं। ये कुंभ मेले की सबसे बड़ी शोभा होते हैं। नागा साधु अखाड़ों और जंगलों में रहते हैं। ये हिमालय के पास पहाड़ों में गुफाओं में जीवन बिताते हैं। नागा साधु महादेव के परम भक्त होते हैं। यह श्रृंगार के रूप में धूनी लपेट लेते हैं। नागा सन्यासियों का सबसे बड़ा रहस्य होता है इनका भी श्रृंगार होता है। महिलाओं का 16 लेकिन ये 17 श्रृंगार करते हैं। नागा साधु नित्य क्रियाओं के बाद ध्यान, हवन, बजरोली, योग, नोली और कपाल क्रिया करते हैं। नागा साधु महाकुंभ के समय भारी संख्या में शाही स्नान करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।